नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु भारत में हुई। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और हिंदू धर्म और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करती है। नाट्यम का वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है जो लगभग 500 ईस्वी पूर्व का है और प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पतिकारम में भी लगभग 171 ईस्वी पूर्व का है, जबकि 6वीं से 9वीं शताब्दी में कई मंदिर की मूर्तियां बताती है कि नृत्य पहली सहस्त्राब्दी के मध्य तक एक परिष्कृत प्रदर्शित कला थी। सद्यनाट्यम, जिसे 1932 में भरतनाट्यम नाम दिया गया, भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य नृत्य रूप है। भरतनाट्यम में विभिन्न प्रकार की बानी शामिल है। बानी या परंपरा एक शब्द है जिसका उपयोग किसी गुरु या स्कूल के लिए विशिष्ट नृत्य तकनीक किया जाता है, जिसे अक्सर गुरु के गांव के नाम पर रखा जाता है। भरतनाट्यम शैली अपने स्थिर ऊपरी धड़, मुड़े हुए पैर और लचीले घुटनों के साथ पैरों की गति और हाथों, आंखों और चेहरे की मांसपेशियों के इशारों पर आधारित सांकेतिक भाषा की शब्दावली के लिए विख्यात है। नृत्य संगीत और गायक के साथ होता है और आमतौर पर नर्तक का गुरु प्रदर्शन और कला के नटुनवान या दिग्दर्शक के रूप में मौजूद होता है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह भरतनाट्यम के प्रदर्शन की सूची को नृत्य माध्यम के दर्शकों को अर्थ बताना। भरतनाट्यम का एक कार्यक्रम आमतौर पर बिना किसी रुकावट के 2-3 घंटे चलता रहता है। इसमें प्रतिकारियों की एक विशिष्ट सूची शामिल होती है जो सभी एक नर्तक द्वारा की जाती है, जो मंच नहीं छोड़ता या पोशाक नहीं बदलता और गायक से बना ऑर्केस्ट्रा नर्तक के गुरु या शिक्षक के नेतृत्व में मंच के पीछे रहता है। सदम 19वीं शताब्दी तक हिंदू मंदिरों तक ही सीमित था। इसे 1910 में औपनिक ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन भारतीय समुदाय ने प्रतिबंध का विरोध किया और 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम के रूप में मंदिरों के बाहर इसके प्रदर्शन का विचार किया। भरतनाट्यम के प्रस्तुतियां पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई है और इसमें ऐसे प्रदर्शन शामिल है जो पूरी तरह से गैर धार्मिक विचारों और फ्यूजन विषयों पर आधारित नृत्य है। तंजावुर चौकड़ी ने इसे औपचारिक रूप देकर आधुनिक भरतनाट्यम की मूल संरचना विकसित की। भरतनाट्यम नृत्य की नींव सबसे पहले नाट्यशास्त्र में मिलती है, जो प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत ग्रंथ है, और बाद में थोलकाप्पियम 250 ईस्वी पूर्व से लिए गए कुथानूल नामक एक तमिल ग्रंथ में मिलती है। नाट्यशास्त्र का श्रेय प्राचीन विद्वान भरत मुनि को दिया जाता है और इसका पहला पूर्ण संकलन 500 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी के बीच माना जाता है, लेकिन अनुमान है कि 500 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी के बीच भिन्न है। रिचमंड एट एल का अनुमान है कि नटसूत्रों की रचना 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई होगी। नाट्यशास्त्र पाठ का सबसे अधिक अध्ययन किया गया संस्करण 36 अध्यायों में संचरित लगभग 6002 का है। नतालिया लियोडा ने कहा कि पाठ में तांडव नृत्य के सिद्धांत, रस के सिद्धांत, भाव, अभिव्यक्ति, हावभाव, अभिनय, तकनीक, बुनियादी कदम, खड़े होने की मुन किया गया है। ये सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का हिस्सा है। इस पाठ में कहा गया है कि नृत्य और प्रदर्शन कलाएं आध्यात्मिक विचारों, गुणों और शास्त्रों के सार की अभिव्यक्ति एक रूप है। नृत्य के ऐतिहासिक संदर्भ तमिल महाकाव्यों, शिल्पतिकारम और मणिमेगलाई
में पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ शिल्पतिकारम में माधवी नाम की एक नर्तकी की कहानी शामिल है। यह 113 से 159 छंदों में माधवी के आरंगोत्रो कथाई नामक नृत्य प्रदर्शित व्यवस्था का वर्णन करता है। कांचीपुरम के शिव मंदिर के नक्काशी जो 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी सन की है, यह बताती है कि नृत्य लगभग पहली सहस्त्राब्दी के मध्य तक एक अच्छी तरह से विकसित प्रदर्शन कला थी। चित्रात्मक मूर्तिकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण हिंदू भगवान शिव को समर्पित त्रिबंध मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार में है, जहाँ 108 मुद्राएं, जिन्हें नाट्यशास्त्र में कर के रूप में वर्णित किया गया है, पत्थर में उकेरी गई है। भरतनाट्यम हिंदू मंदिरों के कई प्राचीन शिव मूर्तियों को नृत्य मुद्राओं को साझा करता है। बदामी गुफा मंदिरों की गुफा एक जो 7वीं शताब्दी की है, में तांडव नृत्य करते शिव को नटराज के रूप में दर्शाया गया है। 5 फीट लंबी छवि में 18 भुजाएं हैं, जो जामेती पैटर्न के व्यवस्थित नृत्य स्थितियों को व्यक्त करती है। शिव की भुजाएं मुद्राएं व्यक्त करती है, जिनका उपयोग भरतनाट्यम में किया जाता है। 1932 में कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने मद्रास संगीत अकादमी की एक बैठक में सदिराट्टम, जिसे पथरैतम अट्टम या थ्रेवेट्टम के नाम जाता है, का नाम बदलकर भरतनाट्यम करने का प्रस्ताव रखा, ताकि इस नृत्य रूप को सम्मान दिया जा सके। वे मुख्य रूप से पंडानल नृत्य शैली को संशोधित करने में भी सहायक थे। भारतम शब्द एक संक्षिप्त रूप देकर भी देखा जाता है, जिसमें भ का अर्थ है भावम, र का अर्थ है रागम और तम का अर्थ है तालम। नाट्यम शब्द नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। संयुक्त शब्द भरतनाट्यम को एक ऐसे नृत्य के रूप में देखा जाता है जो सामंजस्यपूर्ण रूप से भावम, रागम और तालम को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम परंपरा रूप में एक सामूहिक प्रदर्शन कला है, जिसमें एकल नर्तक, संगीतकार और एक या अधिक गायक शामिल होते हैं। इसे शास्त्रीय कला के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि संगीत, नोट्स, गायन, प्रदर्शन और नृत्य आंदोलन के सिद्धांत संस्कृत ग्रंथ, नाट्यशास्त्र और अन्य संस्कृत और तमिल ग्रंथों जैसे कि अभिनय दर्पण के विचारों को दर्शाते हैं। भरतनाट्यम में एकल कलाकार रंग बिरंगी पहनते हैं, आभूषणों से सजी होती है और एक नृत्य प्रस्तुति करती है, और यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ तालमेल बिठाता है। हाथ और चेहरे के हावभाव एक कोडित सांकेतिक भाषा है, जो महाभारत, रामायण, पुराणों और ऐतिहासिक नाटक ग्रंथों के किंवदंतियों और आध्यात्मिक विचारों को सुनाने में सक्षम है। नर्तक कहानी में विराम चिन्हों या नृत्य के माध्यम से अभिनीत किए गए किंवदंती के एक अलग चरित्र में प्रवेश करके उन्हें मोड़ देकर विशिष्ट शारीरिक आंदोलनों का उपयोग करते हैं। अभिनय भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिव्यक्ति की कला है। पैरों की हरकत, शरीर की भाषा, मुद्राएं, संगीत के नोट, गायक के स्वर, सौंदर्य शास्त्र और वेशभूषा अंतर्निहित पाठ को व्यक्त करने और संप्रेषित करने के लिए एकीकृत है। आधुनिक रूपांतरों में भरतनाट्यम नृत्य मंडली में कई नर्तक शामिल हो सकते हैं, जो कहानी में विशिष्ट पात्रों की भूमिका निभाते हैं। दर्शकों द्वारा व्याख्या को आसान बनाने और अनुभव का विस्तार करने के लिए रचनात्मक रूप से कोरियोग्राफ किया जाता है। भरतनाट्यम का प्रदर्शन सभी प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों की तरह नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन की 3 श्रेणियों का अनुसरण है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।